आज के इस लेक्चर में बड़ी प्यारी सी 2-3 कॉस्ट बताऊंगा। जैसे पहली कॉस्ट बताऊंगा इंप्यूटेड कॉस्ट, और आप इसका नाम रख लें इम्प्लिसिट कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट बताऊंगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दोनों ऑपोजिट हैं। जैसे जैसे आप बचपन में ना ऑपोजिट वर्ड्स करते थे, सुबह मॉर्निंग नाइट, सनलाइट सनसेट करते थे ना, ऑन द सेम बेसिस इम्प्लिसिट अगर समझ आ गया तो एक्सप्लिसिट समझ आ ही गया यार, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट बोथ आर ऑपोजिट। आइए, मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट करें बड़ी प्यार से। मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए सोचे और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट कंडीशन इज आपको लिखना है। हेडिंग लिखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसका दूसरा नाम है इम्प्यूटेड कॉस्ट, उसका तीसरा नाम है नोशनल कॉस्ट, उसका चौथा नाम है हाइपोथेटिकल कॉस्ट, उसका पांचवा नाम है डमी कॉस्ट। और एक बात मैं बता दूं, दिस कॉस्ट नो डाउट इज अ डमी, बट इट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब एक बच्चे ने कमर बिल्कुल सीधी कर ली और बिल्कुल ध्यान से बैठ गया पढ़ने के लिए। उसने कहा मास्टर ये कह रहा है, भूपेश आनंद ये बोल रहा है दैट दिस कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। यस, नो डाउट इट इज हाइपोथेटिकल, नो डाउट इट इज डमी, नो डाउट ये आप सोच रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप सोचते रहते हैं। वो कॉस्ट जो आप सोच रहे हैं कि अगर ये ना करता तो वो करता, अगर वो करता तो ये होता, दैट कॉस्ट इज नेम्ड एज इंप्यूटेड कॉस्ट। बेटे बड़ा मजा आने वाला है। आप बस लिखो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्पेसिफिक कैश पेमेंट। पहली बात, इस कॉस्ट में कोई भी कैश पेमेंट नहीं जाती, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, क्योंकि डमी है, क्योंकि आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके मन की भावना है। बेटे हम चर्चा कर रहे हैं, ये थॉट्स हैं, इट मीन्स नो कैश पेमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है जी। सेकंड, इट इज हाइपोथेटिकल कॉस्ट, वो तो हमने कह ही दिया। दीज कॉस्ट, क्योंकि आप एक्चुअली में कुछ नहीं पे कर रहे, एक्चुअली में आपके सपने, आप मुंगेरी लाल हो, आपके हसीन सपने आप सोच रहे हो, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे यार। आपने एक्चुअली में पेमेंट थोड़ी कर दी है, यू हैव नॉट पेड एनीथिंग, यू हैव नॉट पेड। आपके ये थॉट्स हैं यार, थॉट्स को थोड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लेकर आते हैं। ऐसे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, दे विल बिकम मीनिंगलेस। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू of the transactions happened during a particular accounting period and these are not the transactions। आप सोचते रहते हो। आपको याद है मैंने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको बताया था एक एग्जांपल एमबीए का, कि दैट यू हैव क्लियर्ड अ जेई। आप आईआईटी इंजीनियर हो, आपने अभी अभी आईआईटी क्लियर किया है, आप एक क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आपको ऑफर लेटर मिला और ऑफर लेटर में आपको पे मिली, बट अचानक आपके मन में आया कि मैं एमबीए कर लेता हूं और एमबीए आपको आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन भी मिल गया एंड यू वांट टू डू 2 ईयर रेगुलर कोर्स ऑफ एमबीए और आपने एमबीए ज्वाइन भी कर दिया। इसका मतलब वो जो ऑफर लेटर आपको मिला उसको ठोकर मार दी, इंटरव्यू दिया, ऑफर आ गया, अपॉइंटमेंट आ गई, बट ज्वाइन नहीं की। तो मैंने कहा था कि आप एमबीए डिग्री करने की क्या कॉस्ट समझते हो, तो बेटा वो देखो मैंने वही लिखा है, जो कॉस्ट एक्चुअली में नहीं लगती। पहली बात, चलिए इसको अभी देख रहे हैं, पहले मैं चाहता हूं एग्जांपल आपको बताऊं। ये रहा बेटा एग्जांपल, आप आईआईटी थे, आपने ऑफर लेटर आ गया, आपने एमबीए ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जब आपने एमबीए ज्वाइन किया तो वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग एमबीए। तो मैंने कहा 2 तरह की कॉस्ट होगी। एक तो वो कॉस्ट है जो आपने पे कर दी, दैट इज अ फीस पेड, यू हैव ऑलरेडी पेड दैट। एंड द सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको पैकेज मिल सकता था। अज्यूम कर रहे हैं 8 लाख रुपए का पर एनम का पैकेज आपको उस ऑफर लेटर में मिला था
और 2 years MBA करेंगे तो 2 साल तक वो जॉब नहीं करेंगे, ऑफर लेटर आ गया था, 16 lakhs मिल सकते थे, आपने MBA ज्वाइन कर लिया, दैट 16 lakhs is opportunity cost. And what is the cost of doing MBA? I will say 26 lakhs, because you are paying 10 lakhs from your pocket and you could have earned, because you have already got that offer letter. That is opportunity cost. But my dear friends, मैं आपको बता रहा हूं इस समय implicit cost, imputed cost. मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना पड़ा इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में एक थोड़ा सा थिन डिफरेंस है. आपको अगर वो डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो आप बचपन में या हमेशा यही सोचेंगे कि अपॉर्चुनिटी और इंप्यूटेड एक ही होते. बेटे नहीं. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी एग्जांपल में कि आपने IIT इंजीनियरिंग क्लियर कर ली, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने कोई इंटरव्यू में नहीं गए, क्योंकि इंटरव्यू में नहीं गए तो ऑफर लेटर भी नहीं मिला, बट आपने डायरेक्टली MBA ज्वाइन कर लिया. MBA ज्वाइन करने के बाद एक दिन वैसे ही बैठे हुए थे, आपको अचानक एक विचार आया, क्योंकि आपके दोस्त ने MBA नहीं किया, उसने कहीं जॉब स्टार्ट कर दी TCS में, तो आपको एक थॉट आई कि अगर मैं MBA ना करता, इंटरव्यू देता, ऑफर लेटर आता, तो मुझे भी लगभग इतने की पे मिल जाती. आई रिपीट, यू हैव नॉट गिवन इंटरव्यू, यू डोंट हैव रिसीव्ड ऑफर लेटर, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि अगर ऐसा होता तो ये होता. गेटिंग माय पॉइंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपने इंटरव्यू दिया, ऑफर लेटर मिला, आपने फिर भी नहीं किया. बट यहां पर कुछ नहीं दिया, कुछ इंटरव्यू नहीं दिया, ऑफर लेटर नहीं मिला, बट स्टिल आप सोच रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे कि ऐसा होता तो ऐसा होता. गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस कॉस्ट इज इंप्यूटेड कॉस्ट, हाइपोथेटिकल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इंप्लाइड कॉस्ट. आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. बेटे मैं इसी एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि आपने IIT के बाद सीधा MBA ज्वाइन कर ली, बीच में कोई इंटरव्यू नहीं आया, और जब आपने MBA ज्वाइन कर ली तो एक दिन सोच रहे हो कि अगर मैं जॉब करता तो मुझे इतने पैसे मिल जाते. मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये देखो जी, मुंगेरी लाल सोच रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इंप्यूटेड कॉस्ट, implicit cost, hypothetical cost and dummy cost. But my dear friends, this cost has to be considered by a management accountant, by a cost accountant while taking a decision. मैं एक दूसरा एग्जांपल से और ज्यादा आपको लॉजिकली कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा. मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने पिछले 2-3 सालों से फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है HDFC में, कोविड सिनेरियो में भी, पोस्ट कोविड में भी. अज्यूम करते हैं इंटरेस्ट रेट 10% का है और आपको 1 लाख रुपए 1 साल का इंटरेस्ट मिल ही जाता है. आपने क्या किया, कोविड सिनेरियो के बाद उस FD को तोड़वाया, रियलाइज किया और वो पैसे बिजनेस में लगा दिए. इसका मतलब वो जो 1 लाख रुपए आपको मिल रहे थे अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने वो बिजनेस में पैसे इंप्लॉय कर दिए. अब मैं आपसे पूछूं कि वो 1 लाख रुपए जो FD तोड़वा कर आपने पैसे 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए, वो जो 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट था, whether that is imputed cost or whether that is opportunity cost, my dear friends, कमर सीधी करके बैठिए, वो 1 लाख रुपए आपको मिल रहे थे अब नहीं मिलेंगे, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. बट मैं अगर इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, इसी एग्जांपल को, कि आपने FD नहीं कराई होती, आपके घर में बोरी में 10 लाख रुपए होते, आप उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते और एक दिन सोचते कि अगर ये 10 लाख मैं बिजनेस में ना इन्वेस्ट करता और वहां पे इन्वेस्ट कर देता तो मुझे ये मिल जाते. Getting my point? So in that case, because you have not done actually that investment in FD, I will say
इन दिस केस, दैट इज द केस विच आई एम डिस्कसिंग नाउ, जब आपने पैसे बोरी में रखे हुए हैं, एफडी नहीं कराई और आपने वो 10 लाख बिजनेस में लगा दिए, तो आप वो 1 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको इंप्यूटेड कहेंगे, इंप्लाइड कहेंगे, इंप्लिसिट कहेंगे, डमी कहेंगे, हाइपोथेटिकल कहेंगे। तो बेटा वही बातें मैंने लिखी हैं, आप छोटा सा लिख लें रिलेशनशिप, तो आप जब रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुंगेरी लाल, HDFC, फिक्स डिपॉजिट 10%, 10 lakhs, interest earned 1 lakh. Now rupees 10 lakh has been invested in a business. Now it will not be considered. It will not be considered because it is a opportunity cost. But the point is, if you have not invested in HDFC, आपके पास बोरी में वैसे ही पैसे पड़े हुए थे, आपने HDFC में तो इन्वेस्ट किया ही नहीं, आपके घर में 10 लाख थे, आप सीधा गए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए और कुछ दिनों के बाद ऐसा सोचा कि इसका ये हो सकता था, तो मैं कहूंगा दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। आइए जी, मैं लास्ट में आपसे ये कहता हूं कि आप लास्ट पॉइंट, लास्ट डिफरेंस, लास्ट कॉस्ट आज की लिख लें, विच इज ऑपोजिट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट और आउट ऑफ पॉकेट। बड़ी सिंपल सी बात है, इम्प्लिसिट में कहता हूं कि कुछ पैसे बाहर नहीं जाते, तो मैं कहूंगा एक्सप्लिसिट में पैसे बाहर जाते हैं, आउटफ्लो विल बी देयर। आप जो सैलरी पे कर रहे हो, आप जो वेजेस पे कर रहे हो, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन में, दैट इज एक्चुअली यू आर पेइंग, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज नॉट अ फिक्शन। So that type of cost is named as explicit cost. तो लिखेंगे बेटे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। बड़ी सिंपल सी प्यारी सी बात। आइए ना बेटे, आओ आओ जी, आओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट लिखो जी। एक बच्चा कहता सर आपने लगान मूवी दिखाऊंगा बेटे, अभी दिखाऊंगा, लास्ट ओवर दिखाऊंगा। जब वो आखिरी ओवर में नो बॉल हो जाती है, कितने जोश के साथ वो खेल रहे होते हैं, आपको भी उतने जोश से पढ़ाई करनी है। तो पहले लिख लो आउट ऑफ पॉकेट, इट इन्वॉल्व्स पेमेंट इन कैश, एग्जाम्पल वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट पेड, ऑपोजिट टू इम्प्लिसिट कॉस्ट। आइए जी, आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक ऐसी बात दिखाने जा रहा हूं बेटे, लगान मूवी। मैं लगान मूवी का आखिरी सीन दिखाने जा रहा हूं, जब बस 5-6 रन ही चाहिए और 3-4 बॉल्स ही रह गई। लेकिन जोश देखिए, पता नहीं क्रिकेट है क्या, लेकिन जोश, जब आप कोई भी काम फ्रीक्वेंसी से करते हैं, जोश से करते हैं, तो पूरी कायनात वो काम आपको पूरा करा देती है। आप देखिए, चेहरा देखिए आमिर खान का, 1 रन चाहिए, फकवा भाग जा, छू के भाग बेटे, आपको भी एक्शंस लेने हैं और आगे भागना है। आई थिंक ये सीन याद आ रहा है आप सबको, जो मैंने ये सीन दिखाया बेटे। बस लाइफ में भी ऐसे ही है, आपको कोई भी काम करना है, जोश से करना है, तभी पूरा होगा। देखिए सांस, देखिए कैसे ले रहा है, सांस कैसे ले रहा है, आवाज आ रही है। पढ़ते समय आपको भी यही काम करना है बेटे। आई थिंक आप सेंस समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं लेक्चर नंबर 13 में मिलूंगा। अभी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की क्लासिफिकेशन की कॉस्ट खत्म नहीं हुई बेटे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा यार, एक एक बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।